वहीं मेरठ कॉलेज के प्रतिष्ठित और स्थापित डिफेंस स्टडी डिपार्टमेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सिटी हलचल ने छात्रों से और फैकल्टी से बात की। छात्रों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर युवाओं का हौसला बढ़ाने वाला है, तो वहीं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारत ने एक बड़ा संदेश दिया है और पाकिस्तान और आतंकवाद को पनाह देने वाले लोगों को चेतावनी दी है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह प्रयास रुकना नहीं चाहिए। वहीं यदि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान एक और युद्ध का मोर्चा खोलता है तो भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि दोनों फ्रंट पर सफलता अर्जित करेगी। देखिए सिटी हलचल की विशेष पेशकश, आतंकवाद और भारत सरकार का प्रहार, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अभी आर्मी फैमिली की बैकग्राउंड से लेडीज से बात करी है। अब हमारे सामने वो बच्चे हैं जो डिफेंस को लेकर काफी सीरियस हैं, इसलिए मेरठ कॉलेज की डिफेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने एडमिशन लिया है। क्या नाम है? सर उत्कर्ष तोमर। उत्कर्ष, क्या करने आते हो यहाँ पर? सर ये डिफेंस है, तो एक तरह से देश की सेवा के लिए है यहाँ पे हम। हाँ। हाँ जी। एनडीए सीडीएस की तैयारी की है? नहीं सर, बस एक रुचि थी डिफेंस के प्रति, इसलिए इसमें लिया। सर एज ए सब्जेक्ट किया हाँ है? जी, हाँ जी। आप? सर मेरा नाम तुषार है और हम डिफेंस डिपार्टमेंट के सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं जी। तो डिफेंस में जब आपने पढ़ा तो कैसे आपको समझ में आया कि भारतीय आर्मी का इतना गौरवशाली इतिहास है? सर सबसे पहली बात तो भारतीय आर्मी का डिसिप्लिन है और एक देश के प्रति जो प्यार और निष्ठा है वो है भारतीय आर्मी। यही इसका एक गौरवपूर्ण इतिहास, यही एक कारण है सर। यस सर। ऑपरेशन सिंदूर आज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में करीब करीब 9 टेररिस्ट पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सुनकर कैसा लग रहा? सर खुशी है और अब सेना के प्रति प्राउड है बहुत ज्यादा, और अब ये शुरुआत है, और भी ज्यादा होगा। और भी ज्यादा होगा। क्या क्या होना चाहिए? सर ये तो हम नहीं कह सकते, वो तो हमारी आर्मी के ऊपर है, पर हमें अपनी सेना पर, अपने फौजी भाइयों पर बहुत विश्वास है। जो भी हमारी सरकार और हमारी फौज करेगी वो सर से होगा और सबसे अच्छा ही होगा हमारे और हमारे देश के लिए। जी हाँ, आइए और बात करते हैं। डिफेंस स्टडीज में आपको लेकर चल रहे हैं। बच्चों को डिफेंस के लिए तैयार करने के लिए इस तरीके से मेरठ कॉलेज में एक विशेष डिपार्टमेंट बहुत पहले से चल रहा है और जिसमें मेरठ का ये कॉलेज जो 100 साल से ज्यादा पुराना है, उसमें डिफेंस स्टडीज को लेकर बड़े बड़े सैन्य ऑफिसर्स भी पीएचडी करने आते हैं और इस गौरवशाली इतिहास में हम आपको लेकर चले। इससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर सुखोई, एमकेआई, एमआईजी, मेघ, इन सब के बारे में डिस्प्ले किया हुआ है। और जब जरूरत पड़ती है तो भीष्म भी, T-90 भी दड़दड़ाता हुआ, गरजता हुआ, दुश्मन के दिल को दहलाता हुआ आगे बढ़ता है। ये वही विमान है जिन्होंने उन 9 टेररिस्ट पॉइंट्स पर हमला किया है, जो टेररिस्ट पॉइंट भारत के लिए, विश्व के लिए खतरा बने हुए थे। मेरठ कॉलेज आए हैं, आपको भी लेकर आए हैं और 100 साल से पुराना कॉलेज है। इतिहास स्वतंत्रता से शुरू होता है, स्वतंत्रता संग्राम से, और आज जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया है तब भी डिफेंस स्टडीज मेरठ कॉलेज में उन बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। हमारे साथ एचओडी डॉक्टर रिजवान है। मेरठ कॉलेज की ये जो डिपार्टमेंट की परंपरा है उसमें डिफेंस स्टडीज से बहुत सारे ऐसे लोग पीएचडी करके निकले हैं जो भारतीय सेना का सिरमौर है, गौरव है। सर नमस्कार, स्वागत और जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद। सर यहाँ से सीडीओ विपिन रावत पीएचडी करके गए, बड़े बड़े लोग यहाँ से पीएचडी करके गए, एडमिशन लिया है। ऐसे में डिफेंस स्टडी के एचओडी की हैसियत से आप ये कितना बड़ा ऑपरेशन मान रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर? जी पहले तो धन्यवाद आपका और स्वागत आपका मेरठ कॉलेज में रक्षा अध्ययन विभाग में। और ये जो घटनाक्रम हुआ है कल आधी रात में भारतीय सेना की तरफ से, ये एक चिर प्रतीक्षित हमला था जो कि भारतीय सेना ने बड़े ही सधे हुए तरीके से, बड़े प्लान्ड वे में और बड़े ही नियंत्रित ढंग से इस हमले को अंजाम दिया है। ये जिस दिन हमला हुआ है कश्मीर में, उसी दिन से ये लगभग ये तय था
कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश पे जब उसके अस्मिता पे ऐसा हमला किया जाएगा, तो जन आक्रोश को देखते हुए और अपने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने सम्मान को देखते हुए, अपने संप्रभुता को देखते हुए ये जवाब देना लाजमी था। और भारत की सरकार ने भी और हमारे देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जो बात कही थी कि समय लेकर के, स्थान चुन करके और अपने हिसाब से हम उसका जवाब देंगे, तो ये जवाब दिया गया कल रात में, जिसकी सबको उम्मीद थी और जिसका पूरे देश ने स्वागत किया है। सर, मिलिट्री एक्शन हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक भी आप कह सकते हैं, इसको लेकर भारतीय सेना की तैयारियां कैसी थी? भारतीय सेना की तैयारियां हमेशा रहती हैं। हम हमेशा अपने शत्रुओं को और अब से किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी सेना दुनिया की तीसरी चौथी नंबर की सेना मानी जाती है और हम ऐसे छोटे छोटे हमले तो अलग बात है, हम किसी बड़े हमले का या किसी बड़े कार्रवाई का भी संचालन करने में, जवाब देने में सक्षम है। और ये जो हमला कल रात में किया है, ये 9 जगह पे हमला किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर था वहां से मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक भारतीय सेना के जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने जो है वहां पे स्ट्राइक किया। और जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से कल रात में ही हमले के ठीक बाद जो प्रेस नोट जारी किया गया और आज सुबह विदेश मंत्रालय की तरफ से और भारतीय सेना के अधिकारियों की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, उन्होंने ये बात कही है कि हमने जो आतंकवादी ठिकाने थे, हमने किसी भी वहां पे फौजी ठिकाने को और जो सिविलियन जो ठिकाने हैं उनको स्ट्राइक नहीं किया है। हमने उनके आतंकवादी ठिकाने जो बड़े वहां के सरगना थे, उनके जो अड्डे थे, वहां पे हमला करके उनको दंड देने के लिए कार्रवाई किया है। सर, इस एक घटना से क्या संदेश जा रहा है पूरे विश्व में? पूरे विश्व को संदेश है, भारत देश के साथ साथ, आपका सवाल बहुत अच्छा है, हमारे देश के साथ साथ पूरे दुनिया के लिए संदेश है कि भारत वो देश नहीं है जिसके अस्मिता पे, जिसके नागरिकों पे और जिसके टेरिटरी पे हमला करके कोई भी देश या कोई भी संगठन या कोई भी ताकत चैन से बैठ सकती है। हमने दिखाने का काम किया है, ये संदेश देने का काम किया है कि अगर भारत को छेड़ा जाएगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। जी, जी। आपके सिलेबस में एक टॉपिक और बढ़ गया, ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे कितने ऑपरेशंस के बारे में आप अपनी स्टडीज में बताते हैं? हमारे पास जो है भारत की आजादी से पहले से लेकर के, भारत की आजादी से लेकर के आज तक कम से कम ऐसे 50 ऑपरेशंस हैं जिसे भारतीय सेना ने अंजाम दिया है, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। और हमारी ये विदेश नीति का सबसे प्रमुख अंग रहा है कि भारत सदैव पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी शांति के लिए अभियान होता है तो अपनी फौजों को हम भेजते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हमारी फौजें गई हैं, तमाम दुनिया भर में काम किया है और आज तक हम मांगे जाने पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आह्वान करने पर अपनी सेना की तरफ से मदद करते हैं। लेकिन ये जो फिलहाल अभी हुआ है, ये सीधा हमारी अस्मिता के ऊपर हमला था, हमारी संप्रभुता पे हमला था और इसका जवाब देना और इस ढंग से जवाब देना वाकई काबिल तारीफ है। सर, अंतिम सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या 11th-12th में मिलिट्री साइंस, आर्मी के बारे में, डिफेंस स्टडीज के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारा तो शुरू से ये कहना रहा है, क्योंकि रक्षा अध्ययन या डिफेंस स्टडीज जो हमारा विषय है, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरा पर्सनली और हमारे सब्जेक्ट के तमाम सारे दूसरे और विद्वान हैं और इस देश की सुरक्षा को समझने वाले और भी जो विद्वत जन है, उन सब का यही ओपिनियन है कि कम से कम डिग्री कॉलेज के साथ साथ 11th-12th में, 9th-10th में भी स्कूल में जब बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहा होता है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, देश की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उसके बारे में, हमारे सामने क्या विकल्प है, क्या खतरे हैं, क्या ऑप्शंस है, इसके बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए। सर, अंतिम सवाल, अगर चाइना भी फ्रंट खोल देता है और पाकिस्तान भी फ्रंट खोल देता है, तो इंडियन आर्मी सक्षम है इस कंडीशन को डील करने के लिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये सवाल तमाम सारे और लोगों के मन में भी आ रहा होगा और मुझे बड़ी खुशी होगी बताते हुए कि आज के समय पे किसी को भी ऐसी कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर चाइना इन्वॉल्व होता है या कोई और कंट्री इन्वॉल्व होता है। ऐसी खबरें थी कि टर्की भी कहीं से उसकी भी सिंपैथी है पाकिस्तान की तरफ से, कोई भी देश हो। लेकिन कम से कम हमारा देश आज के समय, हमारी जो तैयारियां हैं वो पर्याप्त हैं, बहुत बढ़िया स्तर पे हैं और हम प्रत्येक चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तत्पर हैं। दूसरी बात
कोई भी आदमी अगर ये सोचता है कि चाइना या कोई दूसरा देश इन्वॉल्व होगा और कोई बड़ा युद्ध होगा, तो कम से कम जो कोई रक्षा मामलों का जानकार है उसे पहले से पता है कि आज परमाणु हथियारों का ये पूरा इलाका है, दौर है। चाइना के पास ही परमाणु हथियार है, हिंदुस्तान के पास भी है, पाकिस्तान भी दावा करता है। तो ये कोई बहुत बड़ा युद्ध ऐसा नहीं होने जा रहा है कि फुल स्केल वॉर होगा, पूरी सेनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। ऐसे कोई गंभीर खतरा होने से पहले संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, बड़ी शक्तियां एक्टिव होंगी और निश्चित रूप से ये दोनों देश भी ऐसा कोई जोखिम नहीं मोल लेंगे कि 140 करोड़ की जनसंख्या हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान की भी बड़ी भारी जनसंख्या है, तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से जो है बड़ा एडवेंचर नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक अच्छा जवाब जो कि अपेक्षित था वो देने का काम किया है। जी हाँ, डिफेंस स्टडीज के बारे में बहुत कम बच्चों को मालूम होता है। अगर हम 100 लोगों से बात करें तो केवल 5, 8 या मैक्सिमम 10 बच्चे ही डिफेंस स्टडीज के बारे में जानते हैं। लेकिन मेरठ कॉलेज के इतिहास में डिफेंस स्टडीज बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम सीडीओ विपिन रावत ने यहाँ से पीएचडी करी है और बहुत सारे उच्च रैंक के अधिकारी लगातार यहाँ पर पीएचडी के लिए वाइवा देने आते रहते हैं। ऐसे में एचओडी डॉक्टर रिजवान के साथ बातचीत कर कर एक बात तो समझ में आ गई है कि एलिमेंट्री स्टेजेस पर भारतीय सेना का इतिहास और भारतीय लोकतंत्र और भारतीय सेना के सामने की चुनौतियां जरूर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए उन बच्चों को जो भावी नागरिक बनकर भारत की सुरक्षा में अहम योगदान देते हैं। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।